मैं हूं सैफुल्लाह बुज़दार और यह मेरा यूट्यूब चैनल सैफुल्लाह बुज़दार। आज मैं एक अहम मौजू कब्ज़ा माफिया के बारे में बात करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि प्लाट सोसाइटियों में, टाउन वगैरह में किस तरह से कब्ज़ा होते हैं और उस से बचने के लिए आपके लिए बहुत ही मुफीद मशवरे हैं। गो कि मैं अभी इसको एक शॉर्ट बता रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल की रेटिंग बढ़ाऊँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि लोग इन डाकुओं, इन ज़ालिमों से महफूज रहें। असल में जो टाउन है, जो सोसाइटी हैं, इनका एक बहुत बड़ा मरबूत निज़ाम है, मजबूत। यहाँ बाहर से आकर कोई भी आपके प्लाट पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। कब्ज़ा माफिया ये टाउन मालकान, सोसाइटी मालकान खुद है और इनके मुकम्मल सबूत मेरे पास मौजूद हैं। ये करते ऐसे हैं, ये जिस दिन नए प्लाट बेचते हैं तो वो रातों रात अपने इन्वेस्टरों को देते हैं। ये किसी आम आदमी को प्लाट नहीं बेचते। फिर एक ही रात में उनके प्लाट सारे उनसे बिक जाते हैं। इस तरीके से अब जो टाउन और सोसाइटी वगैरह हैं, इन्होंने 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से जो प्लाट बेचे हैं, जो फाइलें बेची हैं, अब पोजीशन का टाइम आ गया। पोजीशन कहते हैं कि जब डेवलपमेंट का काम हो जाए और कब्ज़ा देने लगें तो ये क्या करते हैं, आपका प्लाट है, अब ये कितने प्लाट बेचते हैं, ये हर महीने के हिसाब से अगर 10 प्लाट भी बेचें, 20 प्लाट भी बेचें, सैकड़ों हज़ारों प्लाट तो हैं इनके पास, दूसरों के प्लाट ये बेचते हैं, बिके हुए प्लाट दोबारा बेचते हैं फेक कागज़ों के ज़रिए। अब वो लोग जो ख़रीदते हैं वो बेचारे भी मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हमारे साथ धोखा हुआ होता है। ये आके उनको कब्ज़ा दे देते हैं। कब्ज़ा देने के बाद ये काम शुरू करते हैं। उन मालिकों में से कोई आ गया मौके के ऊपर तो थोड़ा बहुत फटा होगा या फाउंडेशन वगैरह उन्होंने बना लिया तो वो लोग जुर्रत नहीं करते, पुराने मालकान वो जुर्रत नहीं करते, डर जाते हैं जी इसने अभी इतना सारा काम कर लिया, अब मैं इसको कैसे रोकूंगा। तो सोसाइटी के पास जाते हैं। सोसाइटी वाले क्या कहते हैं कि हम आपको दूसरा प्लाट दे देंगे। दूसरा प्लाट उनके पास होता नहीं है। अगर आप अपने प्लाट पे काबिज रहें तो आप बाअसूल भी होंगे, किसी अदालत में जाएंगे तब भी, क्योंकि अपने प्लाट के आपके पास कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट है मुकम्मल। और अगर आप अपने प्लाट छोड़ के किसी और प्लाट पे चले गए, अब क्या होगा, अब सोसाइटी और टाउन वालों ने आपको गलत गाइड किया और करते ही ऐसे, दूसरे प्लाट पे चले गए, उसका असल मालिक होगा, उसके पास ओरिजिनल उसी प्लाट के कागज़ होंगे, उसने आके आपको चैलेंज किया तो आप कब्ज़ा माफिया में शुमार होंगे। गो कि आपके पास सही प्लाट के कागज़ हैं, मगर आपके पास किसी और प्लाट के हैं जो कब्ज़ा हो चुका है। तो ये इस तरह करते हैं। आप मिसाल के तौर पर हर महीने वो 10 प्लाट बेचते हैं, 10 प्लाट बेचते हैं दोबारा। 10 में से 8 के तो मालिक उधर होते ही नहीं हैं, वो वैसे ही मकान लोग बना लेते हैं, दूसरे काबिज़ीन। अच्छा, फिर 1-2 का कोई अगर मालिक आ गया, वो उसको किसी तरीके से वो अपने ऑफिस में बुलाते हैं, कहते हैं भाई आपको हम दूसरा प्लाट दे देंगे, आपका डेवलपमेंट चार्ज आपने जमा नहीं कराए थे, आपने रजिस्ट्री के पैसे जमा नहीं कराए थे, मतलब खामखा कोई ना कोई बहाना कर देंगे। अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आपका प्लाट चला गया। इसी तरीका सैकड़ों लोग रुल रहे हैं अपने फाइल उठा के, जिनके प्लाट कब्ज़ा हो चुके हैं। अब आप पुलिस के पास जाते हैं तो जो इलाके के थाने का पुलिस है वो उनके साथ मिला हुआ होता है।
10 प्लाट बेचने या 20 प्लाट एक महीने में वो बेचते हैं, वो करोड़ों, कई करोड़ का सौदा है। 30 से 40 लाख ये डेवलपमेंट चार्जेस और रजिस्ट्री वगैरह के साथ 30, 35, 40 लाख लेते हैं। कई प्लाट की बहुत ज़्यादा कीमत भी है। तो 8-10 करोड़ वो कमाते हैं ना हर महीने। तो हर महीने उनके पास पैसे तो बहुत होते हैं। तो जो थाना है, जो मुतलका थाना है, उसके लोग मिले हुए होते हैं। अब इनका तरीक़ाकार क्या होता है? अगर आपके पास प्लाट है, मिसाल 112 नंबर प्लाट है आपका, वो 112 के ऊपर ए लगा देंगे, बी लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 112 ABCD लगा देंगे और दूसरा कोई ब्लॉक लिख देंगे, फेक कागज़ बना के किसी को कब्ज़ा दे देंगे। अब टाउन मालकान को जब कोई अदालती कोई मसला हो भी जाए तो वो क्या कहेंगे, भाई ये तो जाली फाइल वाला है, हमने तो इसको नहीं दिया। तो कानून से भी बच जाते हैं। आमतौर पर लोग आगे जाकर शिकायतें नहीं करते। इसलिए खुदारा आप प्लाट खरीदते वक्त 2-3 प्रॉपर्टी डीलरों के पास नक्शा देखें, जो प्लाट आपको दे रहे हैं उसका नंबर देखें, उसके बाद फिर आपको जो कागज़ बना के देंगे उनमें, और जो कब्ज़ा दिया हुआ है, क्या आपको वही प्लाट दे रहे हैं? अगर वही प्लाट देंगे भी, वो टाउन और सोसाइटी वालों के पास नहीं होगा प्लाट, वो प्लाट होगा किसी मालिक के पास। तो मालिक अगर आपको प्लाट दे रहा है फिर तो यकीनन वो प्लाट सही है। अगर टाउन वाले दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो 100% वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। जब आपको धोखे का पता चल जाए फिर कानूनी शक्ल क्या बनती है? आप कानूनी तरीके से उनके ऊपर फ्रॉड का कोई FIR करते हैं या दूसरा तरीका कोई करते हैं। क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा धोखा है। इस्लामाबाद के सोसाइटियों में, इस्लामाबाद के टाउन में आप बहुत ही मोहतात होकर प्लाट ख़रीदें और अपने जो प्लाट आपने पहले से 2-4 साल से ख़रीदे हुए हैं उन प्लाटों का आप पता करें। आप देखें आपके प्लाट कब्ज़ा तो नहीं हो चुके। तो अगर नहीं हो चुके हैं, आपकी खुशकिस्मती है, तो अपने प्लाट पर फाउंडेशन बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं, कुछ बनाएं, उसको कब्ज़ा करें। तो खुदारा ये बड़ी ख़तरनाक तरीक़ाकार है। तमाम जो टाउन, जहाँ जहाँ मुझे इल्म हुआ है, टाउन मालकान खुद ही कब्ज़ा माफिया है। पहले ये कब्ज़ा माफिया इस तरह से होते हैं, लोगों के जायज़ नाजायज़ प्लाटों पर, रकबों को, ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। उनमें से लोगों ने स्टे लिए हुए होते हैं। कुछ लोग टाउन के अंदर प्लाट होंगे मगर उन पर स्टे हुआ होगा, उन पर केस चल रहे होंगे। तो ये बहुत बड़े एहतियात की बात है। आपने एहतियात करना है और एहतियात के बाद आपने प्लाट ख़रीदना है। तो ये याद रखें। आपके लिए मैं ये मुफीद मालूमात दे रहा हूँ। अब मैं एक और भी उसकी मैं बनाऊँगा मूवी, जिसमें और भी ज़्यादा तफसील होंगे और आपके, मेरे ख़्याल में आपकी समझ में ये बात आ गया है। प्लाट टाउन मालकान से ख़रीदते वक्त तहकीक कर लें, नक्शा देखें, प्रॉपर्टी डीलरों के पास जाएं, नक्शा देखें, वो प्लाट जो आपको दे रहे हैं वो प्लाट दे रहे हैं या आपको कब्ज़ा कहीं और दे रहे हैं, प्लाट नंबर कोई और उन्होंने लिखा हुआ है, तो आपके साथ वो धोखा कर रहे हैं। धोखे से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया।